वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना का वर्णन हुआ। ये सब निश्चय चारित्र में आते हैं। आज नया विषय शुरू हो रहा है कि अज्ञानी जीव पंचेंद्रियों के विषयों को देखकर सुनकर राग द्वेष क्यों करता है। इसके लिए आचार्य गाथा नंबर 401, 402 लिख रहे हैं। आज ये दो गाथाएं हम करेंगे। आइए गाथा नंबर 401 निकालिए। लिंदिद संथुदुवयणानि ओग्गला परिणमन्ति बहुगाणि तानि सुनिदूणरुसदि तु सदिय अहं पुनो भणिदो। बोलिए। लिंदिदि संथुदुवयणानि ओग्गला परिणमन्ति बहुगाणि तानि सुनिदूणरुसदि तु सदिय अहं पुनो भणिदो। लिंदिद संथुदुवयणानि ओग्गला परिणमन्ति बहुगाणि तानि सुनिदूणरुसदि तु सदिय अहं पुनो भणिदो। एक एक शब्द का अर्थ ध्यान में देते हैं। लिंदिद निंदा, संथुद स्तुति, वयणानि वचन रूप में, अर्थात निंदा और स्तुति के वचन रूप में। पोग्गला पुद्गल वर्गणाएँ परिणमन्ति परिणमन करती हैं। बहुगाणी बहुत प्रकार से। फिर देखें, पुद्गल वर्गणाएँ बहुत प्रकार से परिणमन करती हैं। पुद्गल वर्गणा तो अजीव हैं। ये जीव उनको निंदा और स्तुति के रूप में परिणमन कराता है, लेकिन परिणमन तो पुद्गल वर्गणाओं का है। तो यहाँ कह रहे हैं पोग्गला पुद्गल वर्गणाएँ बहुगाणी बहुत प्रकार से निंदित निंदा और स्तुति के वचन रूप में परिणमंती परिणमती हैं। तानि माने उनको, सुनिदूण सुनकर, रुसदि रुष्ट माने नाराज होता है, तुषदि तुष्ट माने प्रसन्न होता है। क्यों होता है? अहम पुनो भणिदो, यह मुझे कहा गया है। भणिदो माने कहा गया है, अहम माने मुझे। ये जीव क्या करता है? कोई इससे कुछ बोलता है तो परिणमन तो हुआ है पुद्गल वर्गणाओं में। ये क्या सोचता है? इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसलिए कभी खुश होता है, कभी नाराज होता है। परिणमन तो पुद्गल वर्गणाओं का है, पर तुझसे उसका क्या लेना देना, ये नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? अज्ञानी है। फिर देखें एक बार। लिंदिद संथुदुवयणानि निंदा और स्थिति के वचन रूप में। पोग्गला पुद्गल वर्गणाएँ बहुगाणी बहुत प्रकार से परिणमंती परिणमती हैं। तानि माने उनको, सुनिदूण सुनकर, रुसदि रुष्ट माने नाराज होता है, तुषदि तुष्ट माने प्रसन्न होता है। क्यों होता है?
पुणो अहम भणिदो, यह मुझे कहा गया है। अगर निंदा के वचन हैं तब तो रुष्ट होता है, और स्तुति के वचन हैं तो तुष्ट होता है। ये किसकी परिणति है? ये अज्ञानी जीव की परिणति है। अज्ञानी जीव ऐसा करता है। भावार्थ देखें, बहुत प्रकार के निंदा और स्तुति के वचन रूप में पुद्गल वर्गणाएँ परिणमती हैं। उनको सुनकर अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि मुझे भला बुरा कहा गया है। ऐसा जानकर या तो क्रोध करता है या संतुष्ट होता है, जबकि ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ अज्ञानी की हैं, ज्ञानी की नहीं, इसलिए नहीं करनी चाहिए। पंडित जी, कौन सी पुद्गल वर्गणाएँ किस काम में आती हैं? पहले तो हम ये समझें वर्गणा शब्द क्या है। एक होता है वर्ग, वर्ग माने परमाणु, और समान जाति के बहुत से परमाणु जब मिलते हैं तब उनके समूह को कहते हैं वर्गणा। ये वर्गणा पौद्गलिक हैं, पुद्गल की होती है, परमाणु से बनती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये पुद्गल वर्गणाएँ 23 प्रकार की होती हैं। उनमें से हमारे काम में उपयोग में कितने प्रकार की वर्गणाएँ आती हैं? सिर्फ 5 प्रकार की। पहली वर्गणा नो कर्म या आहार वर्गणा, उससे ये शरीर बना है। ये किससे? ये क्या है? ये नो कर्म वर्गणा है। दूसरी होती है कार्मण वर्गणा, वो किस काम में आती है? उससे कर्म बनते हैं। कार्मण वर्गणा जो आत्म प्रदेशों में कार्मण वर्गणा के रूप में आकर बैठती हैं, वो आत्मा के राग द्वेष को निमित्त पाकर शब्द वो कर्म रूप परिणमन करती हैं। है कार्मण वर्गणा, और जीव में राग द्वेष हुआ तो वे कार्मण वर्गणाएँ कर्म रूप परिणमन करके आत्मा से बंध जाती हैं। तो दूसरे नंबर में आई कार्मण वर्गणा। इससे क्या होता है? इससे कर्म बनते हैं। तीसरी होती है भाषा वर्गणा। इससे क्या होता है? मेरे जो शब्द आपके पास पहुंच रहे हैं ना, ये भाषा वर्गणा है, इससे शब्द बनते। चौथी होती है तेजस वर्गणा। इससे क्या होता है? इससे हमारा तेजस शरीर बनता है। हमारे पास 3 शरीर हैं, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। जो आपको दिख रहा है ये औदारिक शरीर है। ये तो आहार वर्गणाओं से बना। जो इस शरीर में चमक रूप तेजस शरीर है, जो खाने को पचाता है, शरीर में गर्मी रखता है, वो तेजस वर्गणाओं से बनता है। और एक होती है कार्मण वर्गणा, अर्थात उससे कर्म बनते हैं। कार्मण शरीर जो कर्म रूप है वो कार्मण वर्गणाओं से बना है। और एक होती है मनोवर्गणा। आप यहाँ जो द्रव्य मन बना हुआ है 8 पाखुड़ी के कमल जैसा, जिसके माध्यम से आत्मा सोचती है, याद करती है, वो भी पौद्गलिक है। वो किससे बनता है? मनोवर्गणाओं से बनता है। अर्थात पुद्गल की 5 प्रकार की वर्गणाएँ हमारे काम में आती हैं। नो कर्म वर्गणाओं से शरीर बनता है, कार्मण वर्गणाओं से कर्म बनते हैं, भाषा वर्गणा से शब्द बनते हैं, मनोवर्गणा से द्रव्य मन बनता है, और तेजस वर्गणाओं से तेजस शरीर बनता है। बाकी 18 प्रकार की वर्गणाएँ हमारे उपयोग में नहीं आती। तो इनमें जो भाषा वर्गणा है, वो भाषा वर्गणा जीव के अपने प्रयत्न से
निंदा और स्तुति के वचन रूप परिणमन करती है। वो क्या है? पुद्गल की वर्गणा है। वो जैसा जीव अपने कंठ तालु आदि से बोलता है उस रूप परिणमन करती है। अगर वो कहता है, जीव सोचता है तुम मर जाओ, तो वो शब्द वर्गणाएं मर जाओ रूप में परिणमन करती हैं। अगर वो आपकी तारीफ करता है तो शब्द वर्गणाएं प्रशंसा रूप परिणमन करती हैं। उन्हीं पुद्गल वर्गणाओं की चर्चा यहाँ इस गाथा में की गई है। पंडित जी, हमको गुस्सा या खुशी क्यों होती है? जब हम अपनी निंदा के वचन सुनते हैं, अपनी बुराई सुनते हैं, कोई हमें डांटता डपटता है, अपशब्द बोलता है, हमें गुस्सा आती है। कोई हमारी प्रशंसा करता है, हमारे गुणों का बखान करता है, तब हमको प्रसन्नता, खुशी होती है। ऐसा क्यों होता है? ये अज्ञानी जीव का स्वभाव है। अज्ञानी जीव जरा से निंदा के वचन सुनते ही गुस्सा में आ जाता है और उसकी प्रशंसा कर दो तो वो प्रसन्न खुश हो जाता है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। ज्ञानी अज्ञानी के परिणमन में बहुत अंतर पाया जाता है। पंडित जी, अज्ञानी को गुस्सा क्यों आती है? अज्ञानी सोचता है इसने मेरी निंदा क्यों की, इसने मुझे अपशब्द क्यों बोले, इस कारण उसको गुस्सा आती है और गुस्सा में वो अपना आपा खो बैठता है। तो क्या गुस्सा नहीं आनी चाहिए? नहीं, गुस्सा नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? सामने वाले ने अपने परिणाम खराब करके जो भाषा वर्गणा थी उन वर्गणाओं का गलत उपयोग करके मुझसे अपशब्द कहे, मेरी निंदा की। सामने वाले ने अपने परिणाम खराब किए और उसने पाप कर्म का बंध किया। अब इसको सुनकर के और मैं भी अगर ऐसी तरह गुस्सा कर लूँगा तो क्या होगा? तब मुझे पाप कर्म का बंध होगा। और अगर गुस्सा नहीं करूँगा तो पाप कर्म का बंध नहीं होगा। तो ज्ञानी क्या करेगा? ज्ञानी तो कैसे ही वचन कह दो, निंदा के वचन कहोगे, गुस्सा नहीं होगा। उसकी तारीफ़ कर दोगे, झूठी तारीफ़ कर दोगे, कुछ भी करोगे तो वो प्रसन्न भी नहीं होगा। ज्ञानी तो हमेशा समता भाव रूप परिणमन करता है। ये ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। पंडित जी, अच्छे और बुरे शब्द सुनकर ज्ञानी क्या सोचता है? इस प्रश्न का उत्तर लेना हो तो समाधि तंत्र पढ़िए। समाधि तंत्र एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। उसके रचयिता हैं आचार्य पूज्यपाद। उन्होंने क्या लिखा? जब ज्ञानी के लिए कोई अपशब्द बोलता है तो ज्ञानी क्या सोचता है? अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यं चेतनं ततः क्वरुष्यामि क्व तुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। कितना बढ़िया चिंतन दिया है ज्ञानी का। अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम ततः। जो मैं सामने देख रहा हूँ ये तो अचेतन है। सामने जिस आदमी ने अपशब्द बोले, ज्ञानी सोचता है ये जो अपशब्द बोलने वाला दिख रहा है ये तो अचेतन अजीव है। और जिसने शब्द बोले हैं वो शब्द बोलने वाला मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं। और जो शब्द मेरे कान में आए हैं वो पुद्गल हैं, मेरे स्वभाव नहीं। तो क्वरुष्यामि क्व तुष्यामि, मैं किस पे गुस्सा करूं और किससे प्रसन्न होऊं? तो मैं क्या करता हूं? माध्यस्थो हम भवाम्यतः, इसलिए मैं माध्यस्थ होता हूं। न गुस्सा न प्रशंसा। कितना अच्छा लिखा है, दोबारा फिर समझिए। जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी, अपशब्द बोला, वो गाली बोलने वाला तो मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि वो अमूर्तिक है। और जो उसका शरीर दिख रहा ये गाली देता नहीं।
अब जिसने गाली दी वो दिख नहीं रहा, और दिख रहा वो गाली देता नहीं। अब मैं किसके साथ तो गुस्सा हूँ और किसके ऊपर प्रसन्न हूँ, अतः मैं तो माध्यस्थ होता हूँ, इसलिए वो माध्यस्थ रहता है। ज्ञानी की परिणति ऐसी होती है। और अज्ञानी सुन के अगर अपशब्द है या तो गुस्सा करता है, और अगर उसकी प्रशंसा रूप वाक्य है तो बड़ा खुश होता है। ये दोनों परिणाम अज्ञानी के हैं, चाहे नाराज रूप हो या खुशी रूप हो। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। 401 का पद्यानुवाद देखिए। निंदामयी स्तुतिमयी वचनावली है, चैतन्य शून्य जड़ पुद्गल की कली है। ओ रुष्ट तुष्ट उसको सुन मूढ़ ऐसा, मैं निंद्य पूज्य खुद हूँ कर भूल ऐसा। कितना अच्छा पद्यानुवाद है। निंदा के वचन सुन के इसने मेरी निंदा कर दी, निंद्य बना दिया, और स्तुति इसने मुझे पूज्य बना दिया। ऐसा सुन के ये अज्ञानी निंदा सुन के नाराज होता है, और अपनी अच्छे वचन सुन के, अपनी प्रशंसा सुन के पूज्य होता है, बड़ा खुश होता है। जबकि ये दोनों तरह के परिणाम गलत हैं। पुग्गल दवम सद्दत्ता, पुग्गल दपम सद्दत्ता, परिणदम तस्य जदि गुणो अल्लो, परिणमं तस्य जदि गुणो अल्लो, तम्माण तुमं भणिदो, तम्माणतमं भणिदो, किंचिवि किम रूस से अब हो, किंचिवि किम रूस से अब हो। बोलो। पुग्गल दवम सद्दत्त, परिणदम तस्य जदि गुणो अल्लो, तम्माण तुमं भणिदो, किंचिवि किम रूस से अब हो। पुग्गल दवम सद्दत्त, परिणदम तस्य जदि गुणो अल्लो, तम्माण तुमं भणिदो, किंचिवि किम रूस से अब हो। शब्दार्थ पे दृष्टि दें। पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य, सद्दत्त शब्द रूप से, परिणदम परिणत हुआ, तस्य उसका, यदि गुणों माने गुण अन्य है, मतलब वो पुद्गल है, तुम जीव हो। तंवा इसलिए तुमम न भण दो, तुमसे उसने कुछ नहीं कहा। उस वर्गणा में स्वयं परिणमन हुआ। वो वर्गणा निंदा रूप या स्तुति रूप उसने परिणमन किया, तुमसे उसने कुछ थोड़ी कहा। वो पुद्गल, तुम जीव। किंचिवि किम रूस से अब हो, उसने कुछ भी तुमसे नहीं कहा, तो किम माने क्यों, रूस से रुष्ट होते हो। अब हो अबुधो माने हे अबोध प्राणी, हे अज्ञानी जीव, ये तो पुद्गल का परिणमन हुआ, जीव के अपने प्रयत्न से हुआ। जब ये परिणमन हुआ तो उनने तुमसे कुछ भी नहीं कहा। वो तो तुमसे भिन्न पुद्गल रूप है, तुम जीव रूप हो। तब जब उनने तुमसे कुछ नहीं कहा तो फिर तुम क्यों तो गुस्सा होते हो। अगर होते हो तो अज्ञानी हो। फिर एक बार देखें। पुग्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य सद्दत्त शब्द रूप में परिणदम परिणत हुआ। तस्य उसका यदि गुणों गुण अन्य है ही वो पुद्गल है, मैं जीव हूँ। तम्मा इसलिए तुमम न भण दो, उनने तुमसे कुछ नहीं कहा। किंच भी रंच मात्र भी,
फिर तुम किम माने क्यों रूस से नाराज होते हो, अज्ञानी हो, अज्ञानीपना छोड़ो। अर्थ देखें, शब्द रूप में परिणत हुआ पुद्गल द्रव्य है, उसका गुण तो पुद्गलमय है, तेरे से अन्य है, इसलिए हे भोले प्राणी तुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा है, तू अज्ञानी हुआ, क्यों रोष करता है आदि, अर्थात रोष नहीं करना चाहिए। पुद्गल वर्गणा का, भाषा वर्गणा का इस रूप निंदा स्तुति रूप परिणमन हुआ है, उसको सुनकर तुझे रोष करने का काम नहीं, वो अन्य वस्तु है, तू अन्य वस्तु है। पंडित जी, यदि हमसे कोई अपशब्द बोले तो हमें क्या सोचना चाहिए? ये तो भाषा वर्गणा का परिणमन है। भाषा वर्गणा का निंदा रूप परिणमन सामने वाले व्यक्ति ने किया, उसने अपने परिणाम बिगाड़े। मैं गुस्सा करके अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं? मुझसे कुछ थोड़ी कहा। एक उदाहरण से समझते हैं। वर्णी गणेश प्रसाद जी सब जानते हैं उनको, पूरे भारत में मशहूर थे। एक बार वो एक गांव में गए और सामायिक पे बैठे, तो बगल के मंदिर में एक हिंदू मंदिर का पुजारी था। उसने कहा, ये पंडित जी अच्छे ब्रह्मचारी भैया हैं, दिन भर पोल की रोटी खाते हैं, सुबह से न कुछ करते हैं न धरते। तो जब वो सामायिक पे बैठे 11:30 बजे, तो वो उनके पास आए, वो बगल वाले मंदिर के पुजारी, और उन्होंने उनको बड़े अपशब्द कहना शुरू कर दिया। निठल्ले हो, अभी तो जवान हो, काम क्यों नहीं करते, नौकरी करो, पोल की रोटी क्यों खाते हो, समाज के टुकड़ों पे गुजारा करते हो, तमाम बात कहना शुरू कर दिया। वर्णी जी सामायिक में थे। अब देखना, उनके कान में शब्द तो पड़े, कान खुला है, शब्द तो कान में आएंगे, लेकिन उन्हें रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। जब उनकी सामायिक पूरी हुई तब तक वो व्यक्ति अपनी बका झकी करता रहा। वर्णी जी की सामायिक पूरी हुई तब उन्होंने उससे कहा, अरे भैया इतनी देर से खड़े हो, लाओ कुर्सी लाओ, इनको बिठाओ। कुर्सी मंगाई और उनको बिठाया, और उनसे और एक आदमी से बोले, एक कागज़ पेन लाओ, ये मेरी बहुत सी कमियां बता रहे हैं, लाओ मैं उन कमियों को लिखूंगा और मैं उनको दूर करूंगा। कागज़ पेन मंगाया, उससे बोले, भैया अब मेरी सारी बुराइयां बताओ ताकि मैं उन्हें लिखूं और अपने में दूर करूं। इतना सुनना था कि वो पुजारी पानी पानी हो गया। वो तो ये सोच रहा था कि मैं इनको अपशब्द बोलूँगा तो ये बिगड़ेंगे, नाराज़ होंगे, और उन्होंने जब ये देखा ना, अरे ये तो बजाय उसके मुझसे कह रहे हैं मेरी निंदा और मुझे बताओ ताकि मैं लिखूं और अपनी कमियां दूर करूं। उनकी इतनी सज्जनता देख के पानी पानी हो गया। अब सोचें हम और आप सब, अगर वर्णी जी नाराज होते, उसको अपशब्द बोलते तो क्या होता? लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होती, 10 लोग आते और बहुत बात का बतंगड़ बनता। अब उन्होंने गुस्सा नहीं की तो इसका नतीजा क्या हुआ कि अगले दिन से वो बगल के मंदिर का पुजारी उनके प्रवचन में आने लगा और जो प्रवचन वर्णी जी देते थे उनको ध्यान से सुनने लगा। ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी निंदा या स्तुति के वचन सुन के रंच मात्र भी न गुस्सा होता है न प्रसन्न होता है, वो तो समता भाव धारण करता है। इसने अपने परिणाम बिगाड़े और इसने पुद्गल वर्गणाओं का निंदा या स्तुति रूप परिणमन किया। मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपने परिणाम खराब क्यों करूं? और अगर मैंने परिणाम खराब किए तो मेरे महान पाप का बंध होगा और मेरा भी विपरीत परिणमन अज्ञानियों जैसी दशा होगी। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ज्ञानी और अज्ञानी में फिर अंतर ही क्या हुआ? मैंने स्वाध्याय किया, उसका फल मुझे क्या मिला? इसलिए
ज्ञानी तो हमेशा विपरीत या प्रशंसा के वचनों में भी फूलता नहीं, खुश नहीं होता, वो तो सामान्य रूप से एक सा ही रहता है। ज्ञानी जीव को ऐसा ही करना चाहिए। पद्यानुवाद देखिए। जो शब्द रूप ढल पुद्गल द्रव्य भाता, बोला मुझे न कुछ भी मुझसे न नाता, है मूल क्यों न इस भांति विचारता है, क्यों रोष तोष कर होश विसारता है। पद्यानुवाद बहुत अच्छा है। ऐसे गलत परिणाम क्यों करता है, अपना होश क्यों खोता है। ज्ञानी ज्ञानी बना रहे और ऐसे प्रसंग होने पर समता परिणाम रखे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवी प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र, सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।